गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ने वाले हैं। मेटल्स को हम धातु और नॉन मेटल्स को अधातु कहते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है और ये सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर मैं कहूँ केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर तो यही चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, लेकिन जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो होपफुली एक या दो वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास 118 तत्व हैं। एलिमेंट्स को हम तत्व कहते हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी साथ साथ में डिस्कस करता रहूंगा। हमारे पास 118 तत्व हैं, जिसमें से लगभग 90 धातु हैं, 22 अधातु हैं और कुछ जो है वो मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे कुछ धातु के जो मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। मेटल्स का यूज कहाँ होता है अपने आसपास? आप समझिए कि मेटल्स कहाँ का ही दिखता है आपको। मेटल्स जो है हमारे जो मशीन्स वगैरह होती हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स होती हैं, मशीन्स होती हैं, उन सब में हमारा इस्तेमाल होता है। आपके स्कूल के अंदर जो बेंचेस बने होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है। हमारे घरों के अंदर फर्नीचर में उसका इस्तेमाल होता है। गेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ब्रिजेस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पुल बनाने में, जो बिल्डिंग में जो हम जो सरिया लगाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। जो रेलवे ट्रैक बिछाते हैं, हम रेल चलाते हैं, रेल और ट्रेन में डिफरेंस होता है। रेल जो पटरी होती है उसको कहते हैं और जो ट्रेन होती है उसके ऊपर जो पटरी के ऊपर चलती है गाड़ी उसको कहते हैं। एक चलिए बड़ा फनी सा ये चीज था। दोनों चीज हमारी मेटल से बनी रहती है। यूटेंसिल्स एंड कॉइन, जो हम सिक्के इस्तेमाल करते हैं, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे मेटल से बने हुए हैं। ज्वेलरी, जो ज्वेलरी लोग पहनते हैं, गहने पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, वो सभी मेटल से बने रहती हैं। कार, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, छोटी से छोटी सुई से लेके, निडल से लेके आपके एरोप्लेन तक, आपके स्पेस क्राफ्ट तक, सब चीजें हमारी किससे बनी रहती हैं? सब चीजें मेटल से बनी रहती है, धातु से बनी रहती है। एक छोटी सी सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ हमारा धातु से बना है। अब उसके बाद बात करते हैं अधातु की। जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है हमारे? ये अधातु हैं। ये सभी हमारे अधातु हैं। अब अधातु का यूज कहाँ होता है? देखिए, कार्बन जो है एक अधातु है हमारा। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है हमारा फ्यूल्स में। ये अपने साथ चीजों को जोड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। जैसे CH4 मीथेन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपका C2H5OH, जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, वो भी हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन वो चीज होती है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हो। उसके अलावा हम खुद हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6। इसके अंदर भी हमारा कार्बन है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तीनों क्या है? नॉन मेटल है, अधातु हैं। ऑक्सीजन हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है? हम जब श्वसन क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। उसके बाद हम जो बाहर निकालते हैं गैसेस, वो CO2 होती है। उसके अंदर कार्बन होता है। देखिए, कार्बन की बात कर रहे हैं, फिर से कार्बन आ गया। कार्बन के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स की जो मैं बात की थी, फर्टिलाइजर्स बनाने में वेजिटेबल्स बनाने में, घी बनाने में, फ्यूल में इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्लीन फ्यूल है, लेकिन इसको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है। मतलब कि ये एक बहुत ही स्वच्छ ईंधन है, इससे प्रदूषण नहीं होता, लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन इसको जमा करके रखने में थोड़ी मुश्किल आती है क्योंकि हाइड्रोजन वैसे ही हमारे पास बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है और एक साथ ही बर्न करता है। और एक यहाँ से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है आपके एनसीईआरटी से, कई बार सीबीएसई भी पूछता है कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, तो उसका आंसर है हाइड्रोजन। ये आप नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
ये हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी पॉप साउंड के साथ जलती है। नाइट्रोजन हमारा क्या करता है, फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल होता है, एसिड्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन है। आपका रेंसिडिटी प्रिवेंट करने में ये क्वेश्चन आता है, विकृत गंधिता, इसमें रेंसिडिटी को विकृत गंधिता कहते हैं। जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट अगर उनके अंदर की हवा निकल जाए तो वो खराब हो जाते हैं, तो उनके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है। फर्टिलाइजर्स एक्सप्लोसिव्स तक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। TNT की फुल फॉर्म कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ, कोई TNT की फुल फॉर्म बताएगा तो। चलिए हमने यूजेस देख लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। अभी आप पूछेंगे सर मेटलॉइड्स की बारे में कब बताएंगे? मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे, उपधातु के बारे में थोड़ा आगे बताएंगे। उपधातु छोटा सा यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज कर देता हूँ। उपधातु हमारे ऐसे चीजें होती हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करती हैं, जो धातु और धातु दोनों की विशेषताएं बताती हैं, वो हमारे उपधातु होते हैं। अब कुछ बेसिक डिफरेंस हम जान लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक प्रॉपर्टी जो हैं हमारे धातु की, उनको देखते हैं एक एक करके। भौतिक गुणधर्म, इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज को कहते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो जनरली सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं और वो सभी रूम टेम्परेचर पे, हमारे लगभग 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, तो हमारे रूम टेम्परेचर पे सभी क्या होते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं, सॉलिड मिलते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। जो पारा होता है हमारा, जो थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है, वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तरल होता है, द्रव होता है हमारा रूम टेम्परेचर पे। मरकरी एक इकलौता ऐसा मेटल है, ऐसा धातु है जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पर, सामान्य टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पर एक द्रव की फॉर्म में मिलता है। यहाँ तक हमारा मेटल की पहली प्रॉपर्टी हो गई। जो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, वो तीनों स्टेट्स में मिलता है। जैसे ब्रोमीन एक लिक्विड स्टेट में मिलता है, आपका क्लोरीन गैसेस स्टेट में मिलता है, आयोडीन हमारा सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट में मिलता है। तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। ये इसको काट दीजिए। आयोडीन हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम मेटल को क्या कर सकते हैं, पीट कर अलग अलग उसमें फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम उसकी थिन शीट बना सकते हैं, हम मेटल को पीट कर उसकी चादर बना सकते हैं, हम मेटल को पीट कर उसके वायर बना सकते हैं। तो यही डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तन्य और आघातवर्ध। और हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, अधातु जो होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ना उनके हम वायर बना सकते हैं, ना उनको हम पीट कर उनकी शीट बना सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं धातु, वो सोनरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब कि वो ध्वनिक होते हैं, उनके अंदर से ध्वनि प्रोड्यूस होती है। तो हमारे मेटल्स ध्वनिक होते हैं और चमकदार होते हैं, चमक दर्शाने वाले होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे चमकदार नहीं होते, वो हमारे नॉन लस्ट्रस, ना उनके अंदर से साउंड आती है, ना हमारे वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। लेकिन जो आयोडीन है और ग्रेफाइट है, ये हमारे चमकदार कुछ नॉन मेटल है, अधातु है। अब आप पूछेंगे सर आप अभी तो बता रहे हैं कि ऐसे नहीं होते, फिर आप ऐसे एग्जांपल लेके आ जाते हैं कि जो वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते। देखिए ये कुछ एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इन सबको भी आपको याद रखना है। जनरली जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स या नॉन मेटल्स शो करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ज्यादातर मेटल्स क्या कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, मरकरी, वो लिक्विड है। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमकदार नहीं होते। लेकिन उसमें अपवाद है आयोडीन और ग्रेफाइट कि ये ऐसे होते हैं। तो एक दो से हम सभी उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, कुछ अलग होते हैं तो उनको हम अलग से निकाल देते हैं। बाकी सब हमारे जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ग्रुप में जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो उनको हमने एक कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं अलग दे दी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मेटल्स जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनको पिघलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। जैसे आपने लोहे को देखा होगा,
लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। सीजियम और गैलियम ऐसे होते हैं जो हमारे इनके बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे वो तरल बन जाते हैं, द्रव बन जाते हैं। जनरली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं या धातु होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना लो होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, रूम टेम्परेचर पे वो हमारे किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें हमें मिलते हैं वो गैस की फॉर्म में। तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है माइनस समथिंग है, तो माइनस इतना ज़्यादा उनका टेम्परेचर होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो जनरली जो हमारा टेम्परेचर है एग्जिस्टेंस का, उसमें वो गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के बारे में एक बात जान लो, डायमंड जो है हार्डेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है। इसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनके अंदर जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से बिजली को पास होने देते हैं, गर्मी को पास होने देते हैं, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। जो हमारे मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर से गर्मी और जो हमारी बिजली है उसको पास होने में टाइम लगता है। ग्रेफाइट को छोड़ के जो हमारे पेंसिल के अंदर जो लिखने वाली जो निडल जो हमारी होती है वो कैसी होती है, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट ये कार्बन से ही बना है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, ठीक है, इसको याद रखना। जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी जो है वो बहुत लो होती है। और इनके साथ एक और प्रॉपर्टी ये जुड़ी है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स हैं। आप सोडियम को अगर नाइफ से काटना, जैसे पनीर कट जाता है ना चाकू से, ऐसे ये जो सोडियम मेटल है हमारा, ये भी चाकू से कट जाएगा। और इसके साथ एक और बात जान लीजिए, सोडियम मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कॉस्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो बन जाता है। और उसके साथ ही कास्टिक सोडा बनने के साथ ही वो पानी के साथ कंबशन रिएक्शन भी शो करता है, उसमें पानी में वो बर्न हो जाता है। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है। मेटल ऑक्साइड ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होगा इसको आगे बताएंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर होते हैं, ये याद रखना। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर। इसका एग्जांपल है हमारा जो हमने वो किया था, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था तो उससे जो उसकी ऐश मिली थी उसको हमने क्या किया था, पीएच पेपर पे चेक किया, वाटर उसका जो एक्वस सॉल्यूशन बना के, तो हमने फाइंड आउट किया कि जो पीएच था उसका वो बेसिक नेचर का था। अब मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। मेटल्स ये भी एक रिएक्शन है, इसमें जिंक मेटल के अंदर हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो उससे रिलीज हो जाती है और जब हम उसको बर्न करते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। नॉन मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिलीज नहीं कर पाते। मेटल ऑक्साइड जो है आयनिक नेचर के होते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड जो है MgO, इसमें आयंस की फॉर्म में ये जो एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक नेचर होता है इनका। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं अपने बॉन्ड्स को, तो ये कोवलेंट होते हैं, ये हमारे सहसंयोजी होते हैं। और जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं वो आयनिक होते हैं। यहाँ तक हमने मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को समझ लिया है। अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स कैन आइदर बर्न, रिएक्ट और डू नॉट रिएक्ट विद एयर। ये तीनों रिएक्शन हमारा शो कर सकता है कि धातु जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट, जो हमारे धातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी सोडियम मेटल की, सोडियम की और पोटेशियम मेटल की, ये दोनों ऐसे मेटल हैं, इनको केरोसिन ऑयल में हमें डिप करके रखना पड़ता है क्योंकि ये एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, आग लग सकती है, तो इस वजह से इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है ताकि वाटर के साथ ये रिएक्ट ना करे या एयर के साथ ये लोग रिएक्ट ना करें। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो ये पीबी का मतलब होता है लेड, अभी हमने ऊपर बात की थी लेड की, ये क्या करते हैं, ये अपने
जो आसपास ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपको चैनल पे वीडियो मिल भी जाएगी। जब मैग्नीशियम मेटल को बर्न किया जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसको सैंड पेपर से अच्छी तरीके से उसको रब किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल क्या करता है, अपने ऊपर एक ऑक्सीजन की प्रोटेक्टिव लेयर लगा लेता है, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन कंबशन होने में टाइम लगता है। इस वजह से क्या करते हैं, उसको अच्छे से साफ किया जाता है ताकि पहले उसके ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको रिमूव किया जा सके। Magnesium can burn in air but combine with oxygen to form oxide. Ferrous, iron and copper do not burn in air but combine with oxygen to form oxides. देखो, जो हमारे आयरन और कॉपर होता है, आयरन और कॉपर होता है, वो बर्न नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने आप को रिएक्ट करा लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं Fe3O4। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्ट अपना ऑक्साइड बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि आयरन जो है वो पूरा मेटल का एक बड़ा पीस रिएक्ट नहीं करेगा, वो अपने एक ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन आयरन की जो छोटी छोटी फिलिंग्स होती है, आयरन का जो अगर आप पाउडर की फॉर्म में उसको रखोगे और उसको बर्न करने की कोशिश करोगे तो वो बर्न हो जाएगा इजीली। सिल्वर, प्लेटिनम और जो गोल्ड होते हैं, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, एयर के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। देखो ये कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम और ऑक्सीजन का Na2O बनाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का MgO बनाएगा, कॉपर ऑक्सीजन का आपका Cu कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि ब्लैक कलर का होता है, आयरन और ऑक्सीजन मिलके Fe3O4 बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। देखो एक फेरस ऑक्साइड होता है, एक फेरिक ऑक्साइड होता है। यहाँ पे आप बताएंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन है, या आप इसका आंसर फाइंड आउट करो, गूगल करो या कहीं से भी करो, इसका आंसर फाइंड आउट करो। उसके बाद हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो। दो वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। इसको समझ लीजिए, इसको उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उभयधर्मी। उभयधर्मी, उभयधर्मी हमारे, देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो हमारे मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ, ऐसे धातु ऑक्साइड जो हमारे अम्ल एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं और क्षार यानी कि बेस के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। देखिए ये वाला एसिड के साथ रिएक्शन है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करके AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर देगा। और जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बेस के साथ कास्टिक सोडा NaOH के साथ मिलके सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा NaLO2+, और इससे पानी जो है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ तक हमने इस वीडियो में कर लिया है। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट रहे तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई वैसे बहुत एक्सट्रीम डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। आई विल आंसर इट। थैंक यू सो मच।